आज इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज्यादा है और ये नंबर हर सेकेंड बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन 50 बढ़ रहा है। अगर मैं आपको कहूँ, क्या आपने भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन में सफर किया है या किसी सरकारी अस्पताल के बाहर लंबी कतारें देखी है? कभी ट्रैफिक जाम में फंसे फंसे घंटे गुजर जाते हैं। ये सब नज़ारा एक ही समस्या का निशानी है, बेकाबू जनसंख्या। हर साल लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन क्लासरूम छोटे होते हैं, सीटें कम होती है और टीचर भी पर्याप्त नहीं होते। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल भी इससे अलग नहीं। एक सरकारी डॉक्टर पर कभी कभी इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है मानो वो मरीजों को एक बोझ की तरह देखने लगता है। और रोजगार की स्थिति भी इससे भी खराब है। हर साल करोड़ों युवा नौकरी ढूंढते हैं। लोगों के पास डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी नहीं। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। गांव में तो हालत ऐसी है जहां 10 एकड़ की जमीन वहां 2 या 3 एकड़ में बंटकर टूट चुकी है। किसान भर्ती लगाकर अनाज उगाता है लेकिन पैदावार इतना नहीं होता कि वो कुछ पैसे अपने पास इकट्ठा कर ले। कई बार तो किसानों को कर्ज और निराशा उन्हें आत्महत्या की तरफ ढकेल देता है। और ये सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं बल्कि हमारे नदियों, जंगलों, जानवरों पर भी पड़ रहा है। हर साल लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग पे भारी इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक बार सोचिए, वो देश जहाँ की पॉपुलेशन मात्र 12.3 करोड़ है, वो लोग सिर्फ बुलेट ट्रेन नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे चीजें बना चुके हैं जो इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। वहाँ के लोग 106 ईयर तक जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि वो हमेशा अपने हेल्थ और काम पर ध्यान देते हैं। लेकिन इंडिया में आउट ऑफ 60 जाने के बाद उन्हें ऐसी बीमारी पकड़ लेती है मानो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं। मानो 65 से 70 ईयर तक होने के बाद उनका मरना कंफर्म है। सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जो 90 to 95 ईयर तक जी पाते हैं। अगर आज हमने इस समस्या को नहीं समझा तो आने वाले कल में यही समस्या हमारे भविष्य को भी निगल सकता है। इस वीडियो का दूसरा पार्ट है इम्पैक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, यानी पॉपुलेशन से हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखा जाए तो हर बच्चे का हक होता है कि उसे अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन आज भारत में लाखों स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की बहुत ज्यादा संख्या होने के कारण उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। माना कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार सोचिए, जो परिवार गरीबी के बोझ से दबा हुआ है, जिनके पास रहने को अच्छा घर नहीं है, जिनके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है, क्या वो भी पढ़ सकते हैं? वो तो निर्भर है गवर्नमेंट स्कूलों पे ना। लेकिन आज गवर्नमेंट स्कूल में भी इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है कि वहाँ के बच्चों को अच्छे से पढ़ा दिया जाए। सोचो, अगर गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती तो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में क्यों एडमिशन कराते हैं। शहर की बात करें तो शहरों में हालत इतनी खराब हो गई है, अगर आप रोड पे पैदल बाहर निकलते हो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कब कोई गाड़ी आपको ठोक कर निकल जाए। यानी पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। ये पॉल्यूशन सिर्फ शहरों और बच्चों पर नहीं बल्कि हमारे प्रकृति पर भी पड़ रहा है। हर साल लाखों पेड़ काटे जाते हैं कुछ नई इंडस्ट्री फॉर्म करने में। सोचिए, अगर पेड़ ही ना हो तो क्या होगा? जंगल ही ना हो तो नदियाँ कहाँ बहेंगी, जानवर कहाँ जाएंगे और हवा कहाँ से मिलेगा? जनसंख्या बढ़ने का असर सिर्फ हमारे आज की पीढ़ी पर नहीं बल्कि हमारे आने वाले जनरेशन पर भी पड़ सकता है। लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं? क्या सच में आने वाला जनरेशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा? ये डिस्कस करेंगे हम लोग थॉट पार्ट में। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। सवाल ये है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो हम इसे कैसे संभालेंगे। सबसे पहला, परिवार को जागरूक होना पड़ेगा। पहला कदम हमारा यहीं से शुरू होगा। हर परिवार को ये समझना होगा कि कम बच्चे मतलब बेहतर देखभाल, बेहतर शिक्षा। जितनी जल्दी इस समाज को ये समझ में आ जाएगा उतनी जल्दी हमारा भविष्य भी सुधर जाएगा। दूसरी बात, लड़कियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना। अगर बेटी पढ़ेगी तो वो खुद डिसीजन लेने के लिए सक्षम होगी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तीसरी बात, अपने स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान देना होगा। अगर सरकार मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार को अवसर बनाएगी तो ये भीड़ कोई चुनौती नहीं बल्कि हमारी ताकत बन जाएगी। हर हाथ को काम मिले और हर घर को इलाज तो 145 करोड़ की आबादी बोझ नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। चौथी बात, सस्टेनेबल विकास और टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। हमें विकास तो करना है लेकिन ऐसा कि प्रकृति को कुचले ना, जैसे हरित तकनीकी, डिजिटल शिक्षा, ये सब हमारे रास्ते को आसान बनाती है। जनसंख्या को नियंत्रित करना जरूरी है लेकिन सही तकनीकी से। हम इस भीड़ को संसाधन में बदल सकते हैं। जनसंख्या कोई साप नहीं, ये वरदान भी बन सकती है अगर हम इसे समझदारी और जिम्मेदारी से निभाएं तो। भारत की ताकत उसकी भीड़ नहीं बल्कि उस भीड़ का दिशा है। अगर हम सही दिशा चुने तो आने वाला कल सुनहरा होगा। अगर आप चाहते हो कि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। बाय।